आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि ये 4 पॉइंट आपके माइंड में बैठ सके। आजकल लोग सिर्फ भाग दौड़ में लगे हुए हैं। कोई बिजनेस के पीछे भाग रहा है, कोई जॉब्स के पीछे भाग रहा है। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं अपनी लाइफ में। कोई पैसों के लिए परेशान है, कोई फ्यूचर के लिए परेशान है, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान है, कोई बिजनेस के लिए परेशान है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है, कोई अपनी डिजीज को लेके परेशान है। एंड मेन थिंग इज दैट कोई अपनी बॉस की वजह से परेशान है जहां पे वो काम कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो पास आउट करके भी परेशान होते हैं और घर बैठे होते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वो अपनी लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाते, इसी वजह से वो परेशान होते हैं। दो मेजर डिसीजन होते हैं लाइफ में, एक कैरियर का डिसीजन, एक रिलेशनशिप का डिसीजन। अगर वो आपने खुद से नहीं लिए तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। 95% लोग अपनी लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाते, इसी वजह से वो फेल होते जा रहे हैं। और 5% वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेके सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो फर्स्ट थिंग होती है बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट डेफिनेट पर्पस, अपनी लाइफ में खास मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। थर्ड इज दैट डिसीजन। ये आप पे डिपेंड रखता है कि आप राइट डिसीजन लेते हो या रॉन्ग डिसीजन लेते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। एंड फोर्थ थिंग इज दैट परसिस्टेंस, रेगुलर एक्शन लेके अपने ड्रीम्स पे, अपने डिजायर पे, अपने गोल्स पे, और तब तक आप करते रहें जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। Don't be a procrastination person if you really want a successful person in your life, because हम इंतजार कर रहे होते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, but as we know that अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। अच्छा वक्त बनाना पड़ेगा with hard work, with persistence, regular takes action on goal desire, और तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। अगर आप फेल हो जाते हैं, दोबारा एक्शन ले, ट्राई अगेन एंड अगेन, और ये प्रोसेस तब तक करते रहे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते अपने ड्रीम्स में, अपने डिजायर में, अपने गोल्स में, जो आपकी डिजायर है। डोंट वेट, स्टार्ट राइट नाउ। चाहे आपके पास जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपके पास वो टूल्स आ जाएंगे, अवेल हो जाएंगे आपके पास, जिसकी आपको नीड है, जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज आज हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ बर्निंग डिजायर, डिसीजंस, फेथ, परसिस्टेंस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी डिजायर की, जिसमें आपका ड्रीम है, जिसमें आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर पहले आती है थॉट्स, और उस थॉट को वो कन्वर्ट करते हैं एक्शन में, और तब तक करते रहते हैं जब तक वो सक्सेसफुल नहीं बन जाते। और एक वक्त ऐसा आता है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड बिलीव मी दैट आप भी ये फॉर्मूला यूज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, परसिस्टेंस। बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं अपने गोल्स को, अपने एम्स को छोड़ने के लिए सिर्फ 1 या 2 बार फेल होने में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको बार भी फेलियर को फेस क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी बार भी वो फेल हो जाए लाइफ में, वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और रेगुलर एक्शन लेते रहते हैं। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा ट्राई करते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं, और तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। फेलियर का यह मतलब नहीं होता है कि आप अपने डिजायर को खत्म कर दें, अपनी गोल को खत्म कर दें, अपने एम्स को खत्म कर दें। फेलियर का मतलब यह होता है कि स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड लर्न मोर अबाउट, लर्निंग करनी पड़ेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बुक्स रीड करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना होगा, ये हमसे नहीं होगा। बट माय डियर फ्रेंड, जो इंसान ये सोचता है कि गेट क्विक रिच, जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए वो चीज, इट इज इम्पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बिकॉज डोंट ट्राई टू गेट विदाउट गिविंग। मतलब ये है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी अपने मकसद को, अपने डिसीजन को और अपने डेफिनेट पर्पस को अचीव करने के लिए। एंड इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इकोनॉमिक। एंड परसिस्टेंट को बनाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने परसिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। मैं 4 ऐसे पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आप परसिस्टेंस को मेंटेन करेंगे खुद के अंदर एंड आप उसको डेवलप करेंगे खुद के अंदर। सो वो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि ये 4 पॉइंट आपके माइंड में बैठ सके। एंड फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेट पर्पस। अपनी लाइफ में एक डेफिनेट पर्पस होना लाजमी है, विथ परसिस्टेंस, विथ बर्निंग डिजायर। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लाइफ में डेफिनेट पर्पस होना लाजमी है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। अगर आप में डेफिनेट पर्पस नहीं है तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड सेकेंड थिंग इज दैट डेफिनेट प्लान। अगर आपकी लाइफ में डेफिनेट पर्पस है और प्लान नहीं है, प्लान नहीं बनाया आपने उसको अचीव करने के लिए, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेक अ डिफरेंट प्लान। एक ऐसा प्लान बनाए जिसके थ्रू आप रेगुलर एक्शन ले सकें और उसमें कामयाब हो सकें। थर्ड थिंग इज दैट अपने दिमाग को टाइटली क्लोज कर दें आप नेगेटिविटी से। मतलब ये है कि आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड जो आपको नेगेटिव करते हैं उन लोगों से दूर रहें। बिकॉज क्योंकि वो आपको एक नेगेटिविटी ओपिनियन दे देंगे जिसके थ्रू आपका मकसद, आपका ड्रीम, जिसकी वजह से आप उसको खत्म कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। आपको अपने माइंड्स को यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड्स के थ्रू प्लान बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। फोर्थ थिंग इज दैट आप उस दोस्त या उस सक्सेसफुल लोग के साथ जुड़े रहें जो आपको इंकरेज करें, जो आपको आपके ड्रीम अचीव करने के लिए इंकरेज करें।